हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मास्टर। स्वागत है आपका आज के बेहतरीन सेशन में, जिसमें हम करने वाले हैं आज के करंट अफेयर। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आप लोगों को क्विजेस प्रोवाइड की जाती है प्रैक्टिस के लिए, जिससे क्या है आप अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो क्या करना है, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन इज, प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, क्या पूछा गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, ये कब से मनाया गया है? ये मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। 1972 में जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, क्या हुआ था? स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। इसकी शुरुआत वहीं से हुई थी। कहाँ से हुई थी? स्टॉकहोम सम्मेलन से। कब? 5 जून 1972 में। और इस कार्यक्रम की स्थापना किसने की? इसकी स्थापना की थी फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसके अंडर इसको बनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है, इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 5 जून 1972 में, जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था उसमें की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है फ्रेंड्स? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी केन्या में। इसका हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स नैरोबी केन्या में। और पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाएगा, ये तो डिसाइड हो गया था 1972 में ही। और पहली बार मनाया कब गया था? तो फ्रेंड्स, ये पहली बार मनाया गया था 1974 में। कब मनाया गया था? 1974 में, 1974 में। और 2022 में इसकी थीम क्या रही है? इसकी थीम रही है फ्रेंड्स ओनली वन अर्थ। और 1974 में जब फर्स्ट टाइम मनाया गया था, तभी भी इसकी थीम क्या थी? ओनली वन अर्थ। देखिए, यहाँ देख सकते हैं कि थीम क्या है? ओनली वन अर्थ। और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2022 की जो विश्व पर्यावरण दिवस 2022 है, उसकी थीम क्या रही है? ओनली वन अर्थ। तो फ्रेंड्स, ये थे इससे जुड़ी हुई कुछ बातें। इसमें पूछा गया था विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष हम कब मनाते हैं? तो कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चर्चा में रहा पुनीत सागर अभियान का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स, क्या पूछ रहा है? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि पुनीत सागर, पुनीत का मतलब होता है फ्रेंड्स स्वच्छ। क्या होता है? स्वच्छ या फिर निर्मल। और सागर क्या है? सागर है एक जल स्रोत। क्या है फ्रेंड्स? सागर एक जल स्रोत है। तो चर्चा में रहा है पुनीत सागर अभियान का संबंध किससे है? इसका संबंध फ्रेंड्स जल से है। और इसे किसने स्टार्ट किया है? इसे स्टार्ट किया है एनसीसी ने। किसने स्टार्ट किया है? एनसीसी। एनसीसी की फुल फॉर्म क्या होगी? नेशनल कैडेट कोर। हिंदी में कहेंगे हम इसको राष्ट्रीय कैडेट कोर। यस फ्रेंड्स, तो क्या है? नेशनल कैडेट कोर्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना कब हुई थी एनसीसी की? इसकी स्थापना हुई थी फ्रेंड्स 1948 में, 1948 में स्थापना हुई थी। किस समिति की सिफारिश से की हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी, किस समिति की सिफारिश से हुई थी? इसकी वो समिति थी कुंजरू। क्या थी फ्रेंड्स? कुंजरू समिति की सिफारिश से इसकी स्थापना हुई थी। और ये किसके अधीन आता है? ये आता है फ्रेंड्स रक्षा मंत्रालय के अधीन। जो एनसीसी है वो हमारी रक्षा मंत्रालय के अधीन आती है। तो यहाँ पर देखिए, जो पुनीत सागर अभियान है वो किससे संबंधित है? वो संबंधित है नेशनल कैडेट कोर से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, तो आंसर क्या होगा इसका? राष्ट्रीय कैडेट कोर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
3 जून 2022 को शुरू की गई श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है? श्रेष्ठ योजना जो फ्रेंड्स दी गई है उसका संबंध किससे है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले इसको किसने शुरू किया है, हमें ये पता होना चाहिए। जो श्रेष्ठ योजना है इसको शुरू किया गया है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा। किसके द्वारा फ्रेंड्स? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या है? तो फ्रेंड्स इसका उद्देश्य है जो लक्षित वर्ग है उनको आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराना। किसको? लक्षित वर्ग को आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराना। लक्षित वर्ग में कौन कौन आएगा फ्रेंड्स? लक्षित वर्ग में आएगी हमारी अनुसूचित जाति। कौन आएगी? अनुसूचित जाति। जो अनुसूचित वर्ग है वो इसमें शामिल होगा। और इसमें कौन कौन सी क्लास के स्टूडेंट्स शामिल होंगे? इसमें 8th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स शामिल होंगे फ्रेंड्स। कि वो क्या है, 9th में एडमिशन ले सकते हैं 8th स्टूडेंट वाले, और 10th वाले 11th में एडमिशन ले सकते हैं। इनको स्कॉलरशिप दी जाएगी, इनको पैसे दिए जाएंगे, इनकी हेल्प की जाएगी, जिससे क्या है इनकी आगे पढ़ाई में हेल्प हो सके। और ये किसके द्वारा शुरू की गई है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा शुरू की गई है। और इसमें क्या कहा गया है फ्रेंड्स कि जो अनुसूचित वर्ग के लोग हैं उनको पढ़ाई में और जो उनके हॉस्टल खर्चे हैं उनके लिए उनको पैसे दिए जाएंगे। देखिए क्या दिया गया यहाँ पर आंकड़ा, 9वीं कक्षा के लिए 1,00,000 रुपए वार्षिक दिए जाएंगे, 10वीं कक्षा के लिए 1,10,000 सालाना दिया जाएगा साल के लिए, 11वीं कक्षा के लिए 1,25,000 दिए जाएंगे, और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए 1,35,000 साल भर के दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये थी श्रेष्ठ योजना। ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है अनुसूचित जाति से संबंधित है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में कहां पर IAF हेरिटेज सेंटर एक समझौता ज्ञापन पर बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो फ्रेंड्स क्या कहा गया है, जो IAF हेरिटेज सेंटर है, IAF की फुल फॉर्म क्या होगी? IAF की फुल फॉर्म होगी फ्रेंड्स इंडियन एयर फोर्स। क्या होगी? इंडियन एयर फोर्स। ये है IAF। और इसका क्या बनाया जा रहा है? इसका बनाया जा रहा है एक हेरिटेज सेंटर। और हेरिटेज सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है फ्रेंड्स? जो ये हेरिटेज सेंटर है ये बनाया जा रहा है इंडियन एयर फोर्स हेरिटेज सेंटर। ये फ्रेंड्स बनाया जा रहा है चंडीगढ़ में। कहाँ बनाया जा रहा है? चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में बनाया जा रहा है। और किस लिए बनाया जा रहा है इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज? कि जो वायुसेना है हमारी इंडिया की, क्या है? वायुसेना है, जो उसके पराक्रम और उसके कार्य को दिखाने के लिए, पराक्रम और उसके काम काज या फिर कार्य कह लो, उसको दिखाने के लिए स्टार्ट किया जा रहा है। यस फ्रेंड्स, तो इसके क्या है, एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हेरिटेज सेंटर बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा? चंडीगढ़ में बनाया जाएगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे साथ जुड़े रहिए और तैयारी करते रहिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 जून 2022 को किसने फ्रेंच ओपन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? क्या कहा है फ्रेंड्स कि महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? सबसे पहले तो क्या, फ्रेंच ओपन 2022 ये क्या है, साल का दूसरा सेकंड ग्रैंड स्लैम है। क्या है फ्रेंड्स? सेकंड ग्रैंड स्लैम। ग्रैंड स्लैम है, किसके गेम से संबंधित है? टेनिस से। साल का सेकंड ग्रैंड स्लैम है। और जो ये फ्रेंच ओपन है ये कहाँ, किस पर खेला जाता है? ये क्ले कोर्ट में खेला जाता है।
क्ले कोर्ट में, क्ले कोर्ट पर इसको खेला जाता है। तो महिला सिंगल्स, ये दो, सॉरी, महिला सिंगल्स और पुरुष सिंगल्स किस किस ने जीते हैं, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो महिला सिंगल्स जो है, क्या महिला सिंगल्स ये जीता है फ्रेंड्स, किसने जीता है, ईगा स्वेतेक, ईगा स्वेतेक। ईगा स्वेतेक ने जीता है। और ये कहाँ की है फ्रेंड्स, ये है पोलैंड की, ये पोलैंड की रहने वाली है, पोलैंड की रहने वाली है। और इसने कौन सेकंड जो ग्रैंड स्लैम है वो उसके विजेता रहे हैं। और इन्होंने क्या है, जो ईगा स्वाइतेक है, इन्होंने क्या है 35 लगातार मैच जीत चुकी हैं, 35 मैच जो हुए हैं वो लगातार जीत चुकी हैं, लगातार जीत चुकी हैं। ये इनका रिकॉर्ड रहा है फ्रेंड्स कि ये 35 मैच लगातार जीत चुकी है। इनसे पहले मतलब जो एक खिलाड़ी और थे, कौन थे, वीनस विलियम, वीनस विलियम का रिकॉर्ड है ये कि उन्होंने 35 मैच लगातार जीते थे। इन्होंने क्या किया है, जो ईगा स्वेतेक है, इन्होंने इनकी बराबरी की है, क्या की है, बराबरी की है फ्रेंड्स, यस। और सबसे पहले वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज फ्रेंड्स, आजकल क्या है, जो एग्जामिनर है वो घुमा के क्वेश्चन पूछता है, वो ये ना पूछे कि विजेता कौन रहा, तो वो ये पूछता है कि जो ईगा स्वाइतेक है वो किसको हराकर विजेता बनी है। तो हमें क्या है, विजेता के साथ साथ उप विजेता भी पता होने चाहिए। तो इस गेम के उप विजेता कौन रहे हैं, इस गेम के उप विजेता रहे हैं फ्रेंड्स कोको गॉफ। तो हमें क्या, इसमें अगर कोई हमसे पूछ ले कि किसको हराकर ईगा स्वेतेक विनर रही है, तो क्या लिखेंगे हम, कोको गॉफ को हराकर विजेता रही है। और पुरुषों में किसने जीता है फ्रेंड्स, ये पुरुष जो है उसमें किसने जीता है, उसमें इसको मिला है राफेल नडाल को, किसको, राफेल नडाल को। और फ्रेंड्स जो ये राफेल नडाल है, इनको किंग ऑफ क्ले भी कहा जाता है, किंग ऑफ क्ले कोर्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो फ्रेंच ओपन होते हैं वो कहाँ होते हैं, क्ले कोर्ट में होते हैं। तो इनकी पकड़ क्ले कोर्ट पर ज्यादा अच्छी है, तो इन्हें किंग ऑफ क्ले कोर्ट भी कहा जाता है। और ये स्पेन के रहने वाले हैं, स्पेन के रहने वाले हैं। और 22वां ग्रैंड स्लैम जीता है इन्होंने, कौन सा, 22वां ग्रैंड स्लैम। ओके फ्रेंड्स, और किसको हराकर जीता है ये भी हम जान लेंगे, राफेल नडाल ने किसको हराकर जीता है। इस गेम के उपविजेता कौन रहे हैं फ्रेंड्स, उपविजेता, सॉरी, उपविजेता रहे हैं कैस्पेट, कौन रहे हैं फ्रेंड्स, कैस्पेट। तो इनको हराकर राफेल नडाल ने क्या है, ये गेम जीती है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 5 जून 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहां पर संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है, किसका उद्घाटन किया है फ्रेंड्स, संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का, किसका किया है, संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का। कहाँ किया है, ये किया है फ्रेंड्स मगहर उत्तर प्रदेश में, कहाँ पर, मगहर उत्तर प्रदेश में। और उद्घाटन किसने किया है इसका, इसका उद्घाटन किया है फ्रेंड्स हमारे देश के राष्ट्रपति। और हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है, हमारे देश के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। कौन है फ्रेंड्स, रामनाथ कोविंद हमारे देश के राष्ट्रपति हैं। और जो इसकी आधारशिला रखी थी, आधारशिला रखी थी, वो किसने रखी थी फ्रेंड्स, आधारशिला रखी थी हमारे देश के पीएम ने। और कब रखी थी, 2018 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। और फ्रेंड्स जो ये संत कबीर हैं, इनके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ, ये क्या है, भक्ति आंदोलन से संबंधित है, किससे,
भक्ति आंदोलन से संबंधित है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि संत कबीर किससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? भक्ति आंदोलन से संबंधित है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था वाराणसी में, वाराणसी यूपी में। और इनको फ्रेंड्स समाज में समानता और सद्भावना के प्रतीक थे। ये उनका प्रतीक माना जाता था। किसका? समानता और सद्भावना का प्रतीक माना जाता था। किसको माना जाता था? संत कबीर को सद्भावना का प्रतीक माना जाता था। और दो ग्रंथ थे इनके जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। कौन कौन से थे? बीजक और सखी। ये दो ग्रंथ है जो क्या है? संत कबीर द्वारा लिखे गए हैं। और जो आपको पता है फ्रेंड्स, जो संत कबीर हैं वो अपने दोहों के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। और हमें यह पता होना चाहिए कि इनके दोहे कहाँ लिखे हुए हैं। तो संत कबीर के जो दोहे हैं फ्रेंड्स, उनका उल्लेख कहाँ पर किया गया है? उनका उल्लेख किया गया है गुरु ग्रंथ साहिब में। किसमें? गुरु ग्रंथ साहिब में। और गुरु ग्रंथ आप लोगों को पता ही है क्या है? ये सिखों की पवित्र किताब है। क्या है? पवित्र ग्रंथ है, सिखों का पवित्र ग्रंथ है। यस फ्रेंड्स, तो ये थी इनसे जुड़ी हुई कुछ बातें। और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र है उसका उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? उसका उद्घाटन किया जा रहा है मगहर यूपी में, राष्ट्रपति के द्वारा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस राज्य की एंटरप्राइज आर्किटेक्चर परियोजना को सूचना सोसाइटी फॉर्म 2022 पर संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स क्या कहा गया है? किसके बारे में बात कर रहा है? एंटरप्राइज आर्किटेक्चर परियोजना। क्या है? एंटरप्राइज आर्किटेक्चर परियोजना। ये क्या, किस चीज में? सूचना सोसाइटी फॉर्म 2022 पर संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया है। तो इसके लिए फ्रेंड्स किसको सम्मानित किया गया है? सम्मानित किया गया है मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्चर। इसको क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा सम्मानित किया गया है फ्रेंड्स? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के द्वारा सम्मानित किया गया है। और किस लिए किया गया है? आर्किटेक्चर। जो मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्चर है इसको सम्मानित किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है? इसको किया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा सम्मानित किया गया है। कहाँ पर किया गया है? और संयुक्त राष्ट्र द्वारा किया गया है। और पूछ ले कहाँ किया गया है? किया गया है विश्व शिखर सम्मेलन में किया गया है। और विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हो रहा है फ्रेंड्स? ये हुआ है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ हुआ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ है। और इसका शॉर्ट नेम भी है मेघालय एंटरप्राइज का। क्या है फ्रेंड्स? मेघा, MEGHEA का मतलब मेघालय, और ई से एंटरप्राइज, ए से आर्किटेक्चर। इन्हें सम्मानित किया गया है संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, मेघालय। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो हमारे सेशन को लाइक करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा भेजते रहिए और अपनी तैयारी और अपने फ्रेंड्स की तैयारी को भी मजबूत करते रहिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि आप लोगों को टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। ओके फ्रेंड्स, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
हाल ही में किस संस्था ने देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक जारी किया है? किसने क्या किया फ्रेंड्स? कृषि भूमि मूल्य सूचकांक। क्या कृषि भूमि मूल्य सूचकांक जारी किया है? ये किया है फ्रेंड्स किसने? IIM अहमदाबाद ने। किसने? अहमदाबाद ने। IIM की फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स? IIM की फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ये इसकी फुल फॉर्म है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। किसकी? IIM की। और ये कहाँ पर है? अहमदाबाद में है। इसने क्या किया है? कृषि भूमि मूल्य सूचकांक जारी किया है। और ये क्या है? देश का पहला है, पहली बार हुआ है। इसमें कितने राज्य शामिल हैं? इसमें फ्रेंड्स 6 राज्य शामिल हैं। 6 राज्य शामिल है। और किस लिए किया गया है? जो कृषि भूमि है उसकी कीमत को बढ़ाने के लिए। जो कृषि भूमि है उसकी सर्वाधिक कीमत बढ़ाने के लिए, सर्वाधिक कीमत करने के लिए। और ये कहाँ हुआ है? ये हुआ है फ्रेंड्स कर्नाटक में। कहाँ हुआ है? कर्नाटक में। देखिए ये हो रही है, लॉन्च किया गया है IIMSS फार्म इंडिया एग्री लैंड प्राइस इंडेक्स थर्सडे जून 2022। कहाँ पर हुआ है ये हुआ है कर्नाटका में। और किसके द्वारा, किस संस्था ने किया है देश का पहला? ये किया है IIM अहमदाबाद ने। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस राज्य में गर्भवती महिलाओं के LAS के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम आंचल की शुरुआत की गई है? किसकी फ्रेंड्स? आंचल की शुरुआत की गई है। एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। किसके लिए शुरू किया गया है? गर्भवती महिलाओं के लिए शुरू किया गया है, उनकी देखभाल के लिए शुरू किया गया है। उस कार्यक्रम का नाम क्या है? आंचल देखभाल है। देखिए, स्पेशल हेल्थ केयर अभियान आंचल लॉन्च फॉर प्रेग्नेंट वुमेन इन राजस्थान करौली। कहाँ पर शुरू किया गया है? ये करौली में शुरू किया गया है। और करौली कहाँ पर है? राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में। तो फ्रेंड्स ये किस लिए शुरू किया गया हमें ये भी पता होना चाहिए। क्या है फ्रेंड्स? जो करौली गांव की लेडीज हैं, 13,000 महिलाओं की जांच कराई गई थी। 13,000 जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनकी जांच कराई गई थी। और 13,000 में से 11,000 महिलाओं में हीमोग्लोबिन की कमी पाई गई। क्या पाया गया? महिलाओं में हीमोग्लोबिन कम पाया गया। तो हीमोग्लोबिन की कमी पाई गई। हीमोग्लोबिन की पूर्ति हीमोग्लोबिन क्या होता है फ्रेंड्स? सिंपल भाषा में कहें तो खून की कमी पाई गई है। और खून कम है तो इसीलिए क्या होता है? प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। खून की कमी के कारण महिलाएं बीमार हो जाती हैं या फिर बेबी पे भी असर होता है। तो फ्रेंड्स इसीलिए क्या किया गया है? जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी स्वास्थ्य की देखभाल हो सके उसके लिए आंचल कार्यक्रम शुरू किया गया। और ये कहाँ पर शुरू किया गया? ये किया गया राजस्थान में। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस राज्य ने फेसलेस क्षेत्रीय परिवहन कार्यक्रम RTOS लॉन्च किया है? क्या लॉन्च किया है फ्रेंड्स? आरटीओ लॉन्च किया है। कैसा? फेसलेस। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स कि जो हमें भौतिक रूप से उपस्थित होना पड़ता था ना किसी भी काम के लिए, भौतिक रूप से उपस्थित नहीं होना पड़ेगा अब। मतलब फिजिकली कहीं पर प्रेजेंट नहीं होना पड़ेगा। जैसे हमें लाइसेंस बनवाना होता था तो हमें क्या होता था? वहां पर जाना पड़ता था। इसमें क्या भौतिक रूप से उपस्थित ना होने का मतलब क्या है कि अगर हमें डुप्लीकेट लाइसेंस बनवाना है, क्या करना है? डुप्लीकेट लाइसेंस बनवाना है या फिर लाइसेंस से रिलेटेड कोई भी काम है, लाइसेंस को रिन्यू करवाना है या फिर उसका नवीनीकरण कराना है, लाइसेंस का नवीनीकरण कराना है,
या फिर डुप्लीकेट आरसी बनवानी है तो क्या है फ्रेंड्स, अब क्या है, हमें फिजिकली प्रेजेंट नहीं होना पड़ेगा वहां पर, हम ये चीजें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और ये कहाँ पर शुरू किया गया है, किस राज्य ने शुरू किया है फ्रेंड्स, ये शुरू किया है महाराष्ट्र ने। क्या शुरू किया गया फ्रेंड्स कि हम फेसलेस का मतलब ही यही है कि हमें फिजिकली कहीं जाकर अपना चेहरा नहीं दिखाना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे लाइसेंस डुप्लीकेट बनवाना हो या ओरिजिनल बनवाना हो या फिर उसको रिन्यू करवाना हो या फिर डुप्लीकेट आरसी बनवानी हो। तो ये किस राज्य ने लॉन्च किया फ्रेंड्स, ये लॉन्च किया है महाराष्ट्र ने। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो फ्रेंड्स ये थे आज के क्वेश्चंस। अगर आपको पसंद आए हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। और फ्रेंड्स आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम और फेसबुक चैनल पर भी। टेलीग्राम और फेसबुक चैनल से जुड़ने का आपको एक बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट होगा कि हम लोग आप लोगों को वहां पर क्विजेस प्रोवाइड करते हैं जिनकी हेल्प से क्या है आप अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप लोगों को चीजें क्या है अच्छे से लर्न होती रहेगी। यस फ्रेंड्स, और जो हमारा टेलीग्राम और फेसबुक चैनल है वो किस नाम से है, वो है सक्सेस मास्टर के नाम से। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। ओके फ्रेंड्स, अब अगर इसी तरह अपना प्यार हमें देते रहिए, फिर क्या होगा, हम आपके लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आते रहेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ।